Hello children, we have read and learn My Shadow from earlier videos. I hope you must have seen and understand those videos. If you have not seen it, then watch it first. Now let us see this practice today. It means आज हम इसका एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इसका एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो इसमें चलिए हम देखते हैं कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका क्लास 7 का माई शैडो है, एक पोएम है, उसका एक्सरसाइज हम करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, जिसमें कर रहा है टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको एक सही है उसको टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आई हैव ए लिटिल, उसमें सिप होगा, नाइट होगा, शैडो होगा या नॉन ऑफ दीज होगा। तो ये आपको करना है, ये मैंने नहीं किया है, ये आपके लिए छोड़ दिया है। तो ये पहला क्वेश्चन है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में, और एक दूसरा भी क्वेश्चन है, यानी केवल ओनली 2 क्वेश्चन है। तो ये आपको करना है। बी वाला भी आपको करना है। बी वाला है कंप्लीट द लाइन्स ऑफ पोएम, यानी ये पोएम का कुछ लाइन्स दिए हुए हैं, उसमें से बीच बीच में से छूटा हुआ है। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन है, ये एक पहला है इसमें है, दूसरे पेज में आप चलेंगे तो दूसरा क्वेश्चन उसका है जो पोएम से छूटा हुआ है, वो करना है। सी वाला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपको मैं करके दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेवें और इसे अपने कॉपी में लिख करके याद करें। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फनी अबाउट द पोएट्स शैडो। इट मीन छाया के बारे में क्या मज़ेदार बात है। तो इसका आंसर है द फनीएस्ट थिंग्स अबाउट द शैडो इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। He does not grow like normal children. He sometimes become tall and sometimes so little that there is nothing of him at all. It means छाया के बारे में सबसे मज़ेदार बात यह है कि वह जिस तरह से बढ़ना पसंद करता है वह सामान्य बच्चों की तरह नहीं बढ़ता है। यानी सामान्य बच्चे कभी ऐसा नहीं है कि छोटा और बड़ा होता है, बच्चे जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही रहते हैं, लेकिन छाया जो है कभी छोटा हो जाता है कभी बड़ा हो जाता है। वह कभी छोटा हो जाता है तो कभी कभी बड़ा हो जाता है, और कभी कभी वह इतना छोटा हो जाता है कि दिखाई ही नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका Why does the poet call his shadow a coward? It means कवि छाया को कायर क्यों कहता है। तो आंसर में देखते हैं क्या लिखा है। The poet calls the shadow a coward because he sticks close behind the poet. He does not know how to play other children. It means कवि छाया को कायर कहता है क्योंकि वह कवि के पीछे चिपक जाता है। वह यह नहीं जानता है कि अन्य बच्चे कैसे खेलते हैं। इट मीन्स जैसे वह छाया क्या है, उसके पैर से चिपका रहता है, यानी पैर जहाँ रहता है वहीं से वो जहाँ भी पैर उठाता है तो छाया चलना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से वह कह रहा है कि बच्चे कैसे खेलते हैं इसे पता नहीं है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आपका है थर्ड क्वेश्चन वेयर डिड द पोएट गो वन मॉर्निंग। एंड इट मीन्स एक दिन सुबह में कवि कहाँ गया। तो आंसर देखते हैं द पोएट वोक अप इन द मॉर्निंग टू सी ए पैनोरामिक व्यू ऑफ द सनराइज। ही वांटेड टू सी व्हाट द एटमॉस्फेयर लुक्ड लाइक बिफोर सनराइज। यानी कवि एक सुबह उठकर सूर्योदय का मनोरम दृश्य देखने बाहर निकला। वह देखना चाहता था कि सूर्योदय से पहले वातावरण कैसा दिखता है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका द पोएट्स शैडो डिड नॉट गो
with him at dawn. Was he really lazy? कह रहा है कि कवि के साथ छाया जो है वह सूर्योदय के पहले उसके साथ नहीं गया. Was he really lazy? क्या वह वास्तव में जो है लेजी था, आलसी था. तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द बॉय शैडो इज लेजी बिकॉज while he was walking in the early morning, the shadow was laying his bed. इट मीन्स लड़के के अनुसार छाया आलसी है क्योंकि जब वह सुबह उठकर टहल रहा होता है तब छाया उसके बिस्तर पे पड़ी रहती है. बट अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन मेरे अनुसार, यानी मेरा अपना मत है, द शैडो इज नॉट कोवर्ड, कि छाया कायर नहीं है, बिकॉज ओनली द शैडो स्टे विद अस इन द लाइट आवर सनलाइट. क्योंकि छाया आलसी नहीं है मेरे अनुसार, क्योंकि उजाला या सूरज की रोशनी में ही छाया हमारे साथ रहता है. यानी जब कहीं पे भी लाइट होगा या सनराइज होगा तभी हमारे साथ जो है छाया चिपका रहता है, अन्यथा नहीं रहता है. तो इस प्रकार से आप इसका जो है, चलिए एक बार और आपको हम दिखा देते हैं. इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसे आपको करना है. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें. बी वाला कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम है, यानी इसमें पोएम के कुछ लाइन है जो छूटे हुए हैं वो करना है. एक इधर है, एक दूसरे पेज पे है. तो ये दो आपको करना है और मेरे व्हाट्सएप पर डालना है. सी वाला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आंसर है, इस पेज में दो है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में लिख लें. मैं और तीसरे पेज पे जो है 2 क्वेश्चन है, आंसर है, ये भी आप अपने कॉपी में लिख लें और इसे याद करें. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अगेन.